तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसार जीवकान ग्रंथराज का, जहां पर मार्गणा महाधिकार के अंतर्गत काय मार्गणा का वर्णन और काय मार्गणा में हम स्थावरों के भेद देख रहे हैं। स्थावरों के प्रथम चार भेदों की चर्चा हम लोगों ने करी। उसमें से पृथ्वी काय जो जीव है, उसमें उसके 36 भेदों की चर्चा भी हमने की। कौन से ग्रंथराज के आधार से? कौन बताएगा जल्दी से? कौन से ग्रंथराज के आधार से हमने 36 भेद पृथ्वी काय और पृथ्वी का के देखे? जल्दी से कौन बताएगा? कौन से ग्रंथराज के आधार से? नहीं याद आ रहा। एक भी हाथ ऊपर नहीं है। अब आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। सर्वार्थ सिद्धि नहीं, जो लिख रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि नहीं। मूलाचार ग्रंथराज के पंचाचार अधिकार की अपेक्षा से। कैसे भूल सकते हो आप लोग उस महान ग्रंथराज को? है ना? याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं किंतु इसे याद रखना चाहिए। चल, अब चलते आगे। हमने 36 प्रकार की पृथ्वी देखी और उन 36 प्रकार के पृथ्वी के आधार से पृथ्वी कायिक के भी 36 भेद होते हैं, इसकी चर्चा हमने की। अब हमारे सामने आगम में इन सभी स्थावरों के प्रत्येकी चार चार भेद भी किए हैं। आगम में किसकी अपेक्षा से? तो पर्याय की अपेक्षा से, नैगम नय की अपेक्षा से, उन जीव की अलग अलग अवस्थाओं की अपेक्षा से। मतलब पृथ्वी का ही जीव है तो पृथ्वी का ही जीव के संबंधित चार चीजों को समझना हमें जरूरी है, जिसमें कुछ पुद्गल है, जिसमें कुछ जीव है। ठीक है? चार भेदों में से दो भेद जीव संबंधी है और दो भेद अजीव या पुद्गल संबंधी है। कैसे है? तो एक चित्र मैं आपके सामने ला रहा हूं, फिर हमको समझ में आएगा। जो पहले गोमट साल पढ़ चुके हैं उनके लिए भी ये चित्र नया है, हमने अभी अभी इसमें डाल दिया है नया सा, क्योंकि समझने के लिए इजी होगा। सबको दिख रहा है चित्र? क्या दिख रहा है आप सब लोगों को? एक खेत है और खेतों में से एक पगडंडी बनी हुई है। पगडंडी समझते हैं सब लोग? जहां पर गाड़ी बैलगाड़ी जा जा के ऐसा एक रास्ता बन गया है, एक पगडंडी कहते हैं। उसी के ऊपर से दूसरे मोटरसाइकिल भी चलती है ना? क्योंकि एक रास्ता बन जाता है वहां पर, चलने वाले भी चलते हैं। और ऐसी पगडंडियों के ऊपर से ही दिगंबर जैन निगृहस्थ साधु भी चलते हैं। क्या है चित्र में? देखिए, अलग अलग चीजें कुछ दिखाई है। कहीं पर पृथ्वी लिखा है, कहीं पर पृथ्वी जीव लिखा है, कहीं पर पृथ्वी कायिक जीव लिखा है और कहीं पर पृथ्वी काय लिखा है। चार चीजें दिख रही है आप लोगों को अलग अलग। जल्दी जल्दी देखना। ठीक है? उसमें से सबसे पहला भेद है पृथ्वी। अलग अलग जगह पर हमने पृथ्वी देखी। देखो, वो जो रास्ता बना हुआ है उसको पृथ्वी नहीं दिखा, किंतु रास्ते के बाजू में जो पूरी जमीन है उसको पृथ्वी लिखा है। फिर वो जो खेत में लहलाते जो खेत है, उस खेत के नीचे जो जमीन है वो भी सारी पृथ्वी है ना? तो ये सारी पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी क्या है? आचार्य भगवान कहते हैं ये योनि भूत पृथ्वी है तो पुद्गल। क्या है तो पुद्गल, किंतु योनिभूत है। योनिभूत मतलब उसमें जीव को धारण करने की क्षमता है। कौन से? वनस्पति का ही जीव की बात नहीं चल रही है। नहीं तो आप बोलोगे खेतों में तो बीज बोलो तो आपको खेत तैयार हो जाएगा, पौधे आ जाएंगे वहां से। नहीं, उसकी चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ पर पृथ्वी की अपेक्षा, पृथ्वी काय की अपेक्षा से, यहाँ पर पृथ्वी काय की अपेक्षा से चल रही है। मतलब ऐसी पृथ्वी जिसमें बाहर से आकर के जीव, कौन सा? पृथ्वी कायिक जीव जो है वो उसमें जन्म ले सकता है। तो ये योनिभूत हुई कि नहीं हुई? योनिभूत हुई। ठीक है? तो ये पृथ्वी क्या है? पुद्गल पृथ्वी है, जिसमें आकर के जीव जन्म ले सकता है। ये यहां दिखाई वैसी भी हो सकती है, कोई खदान भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता
पृथ्वी कौन कौन सी हो सकती है? उन सारे अभी 36 प्रकार के पृथ्वी की जो हमने चर्चा करी वो सारी की सारी पृथ्वियां हो सकती है। कहीं सोने की खदान हो सकती है, कहीं चांदी की खदान हो सकती है, कहीं नदी नदी की बालुका हो सकती है, कहीं कंकड़ हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? कहीं समुद्र का लवण जो होता है उसके स्वरूप में वो पृथ्वी हो सकती है। तो ये अलग अलग प्रकार की पृथ्वी है। तो ये पहला भेद हुआ, पृथ्वी जो है पुद्गल और जिसमें जीव जन्म ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ये अचेतन है, प्राकृतिक परिणमनों से बनी है, काठिन्य गुण वाली है और ये पुद्गल है, इसमें स्थावर नाम कर्म का उदय नहीं है। क्या कह रहे? इस पृथ्वी का, क्योंकि पुद्गल है, स्थावर नाम कर्म का उदय किसका होगा? जीव में होगा, पुद्गल में तो नहीं होगा। तो ये तो सिर्फ मट्टी है। ठीक है, चलिए अब दूसरा है पृथ्वी जीव। दिख रहा है सबको पृथ्वी जीव? कहाँ है? उधर आकाश में दिखाया है ना, पृथ्वी जीव। तो पृथ्वी जीव कौन है? वो जीव जिसने पिछले भव में मरण किया, जिसने पिछले भव में ऐसे कर्म किए कि जिसने तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, स्थावर नाम कर्म, एकेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, ऐसे सभी कर्मों को बांधा। मतलब ये मरण करने के बाद में नियम से पृथ्वी कायिकों में जन्म लेगा, ऐसा जीव। किंतु अभी कहां पर है? अभी विग्रह गति में है। पहले भाव में मरण कर लिया और जिस मिट्टी में जन्म लेना है उस मिट्टी की तरफ जा रहा है, अभी रास्ते में है। उसे क्या कहेंगे? पृथ्वी जीव। किंतु उसका स्थावर नाम कर्म का उदय है, उसके औदारिक शरीर, तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, एकेंद्रिय जाति, इन सब का उदय है उसका। ठीक है, तो ये कहा दिख रहा है हमको? विग्रह गति में दिख रहा है, काले रंग का दिखाया है, देखो दिख रहा है क्या पृथ्वी जीव? हाँ। अब वो वहां से कहा आ रहा है? देखो काले बांध से दिखाया, कहा आ रहा है? सीधे उस नीचे पृथ्वी में आ रहा है, जो योनिभूत है, जो उसको धारण कर सकती है, उसके अंदर आ रहा है। तो जब तक वो विग्रह गति में था उसका नाम था पृथ्वी जीव। और ये पृथ्वी जीव कौन है? ये जीव है, ये पुद्गल नहीं है। इसका स्थावर नाम कर्म का उदय है और ये पृथ्वी रूपी शरीर को धारण करने जा रहा है, रास्ते में है। याद रहेगा, मैं बहुत बार रिपीट कर करके खोल के बता रहा हूं, इसलिए आपसे अपेक्षा है कि ये नहीं समझा ऐसा नहीं बोलना है। जो ध्यान से सुनेगा उसको जरूर समझ में आएगा, इतना मैं सीधा करके बता रहा हूं। ठीक है, अब चलते तीसरी की तरफ। तीसरा क्या है? तीसरा है पृथ्वी कायिक जीव। देखो नीचे जमीन में दिखाया उसको, और उसका वर्ण भी हमने बदल दिया, काले से उसको पीला किया। इसका अर्थ ये नहीं कि विग्रह गति में काला रहता है, यहां आने के बाद पीला होता है। बस आपको समझे कि उसकी पर्याय बदल गई है, इसलिए हमने कलर में फर्क कर दिया। ठीक है, सबको दिख रहा है पृथ्वी का एक जीव। अब ये कौन है? तो ये वो जीव है जो पहले पृथ्वी जीव था, किंतु जिसने आकर के उसका पृथ्वी रूपी शरीर को धारण किया है, उस जीव को पृथ्वी कायिक कहते हैं। और चूंकि अब ये जीव शरीर को धारण करके उस पृथ्वी के साथ में है, शरीर के साथ में है, अब इसकी हिंसा विराधना का दोष लग सकता है। देखो पहले सिर्फ पृथ्वी थी, उसमें कोई जीव नहीं था, उसमें जीव आ सकता था, उसकी कोई हिंसा विराधना होगी क्या? वो तो पुद्गल था। हम किसके बारे में, किसकी अपेक्षा से सोच रहे हैं? अब हमें इस ज्ञान का फायदा क्या होना है? ये ज्ञान से हमें समझना तो चाहिए कि भाई हिंसा विराधना किसकी होती है। अज्ञानता से सब जगह पर हिंसा होती है, हिंसा होती है, हिंसा होती है, ये नहीं बोलना, क्योंकि वो विपरीत हो जाएगा आगम से, तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में सही ज्ञान क्या है, उसकी अपेक्षा से अपना श्रद्धान सही करना है। बातें समझ में आ रही है? तो हिंसा विराधना किसकी होगी? पृथ्वी की नहीं होगी। पृथ्वी जीव तो अभी तक विग्रह गति में है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते।
और अब आकर के जो पृथ्वी कायिक बन गया है उसकी हिंसा विराधना हो सकती है। कैसे होगी उसकी हिंसा विराधना? जमीन खोदने से। जमीन खोदने से हिंसा विराधना होगी कि नहीं होगी? होगी। अब जमीन खोदना दो तरीके से हो सकता है। जरूरत है इसलिए खोद रहे हैं, और दूसरा बिना कारण के खोद रहे हैं। बहुत बार होता है। अब जरूरत की अपेक्षा कैसे खोदते हैं? जैसे किसी को अपना घर बनाना हो, किसी को मंदिर बनाना हो, किसी को दुकान आदि के लिए अपार्टमेंट्स बनानी हो, तो इन सब के लिए जमीन खोदनी पड़ेगी। और किसी को खेती करनी है तो खेती में हल चलाना पड़ेगा। तो देखो दोनों जगह पर देखो, पहले है अगर घर बनाने के लिए, वास्तु बनाने के लिए अगर आप लोग जमीन खोदते हो, जरूरत है, किंतु वो आरंभी हिंसा कहलाएगी। हिंसा है, वो क्या कहलाएगी? आरंभी हिंसा कहलाएगी। और जो खेती रूप हल जोत करके जमीन को खोद रहा है उसको, वो उद्योगी हिंसा कहलाएगी। अब ये उद्योगी हिंसा और आरंभी हिंसा, इनसे बच पाना श्रावक के लिए मुश्किल है। श्रावक के लिए मुश्किल है। तो वो कैसे बच सकता है? तो जहां पर जरूरत हो तभी मकान आदि बनाना, जितनी जरूरत हो उतनी ही मकान आदि बनाना। मंदिर जी के लिए भी जब मस्जिद, जब आप खोदते हो, ये सारा अपनी वास्तु के लिए हो या मंदिर जी की वास्तु के लिए हो, तभी भी देख करके जमीन को खोदना। खेती कर रहे हो तो भी जितनी जरूरत है उतनी ही खोदना। इससे क्या होगा? आपके जीवों को बचाने के भाव होंगे, मारने के नहीं। हिंसा तो होगी, दोष तो लगेगा, किंतु कम लगेगा। और इस दोष का निराकरण कैसे होगा? हर रोज के षट आवश्यकों को पालने से। देव पूजा, अभिषेक पूजन, गुरु के आहार विहार में चलना, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग कर, इनसे दोष मुक्त तो किया जाता है। जब भी कोई वास्तु बनती है, आप लोग वास्तु दोष के लिए तो वास्तु विधान करते हो, होम आदि करते हो, किंतु उसके बाद में सर्वदोष प्रायश्चित नाम का एक बहुत सुंदर विधान आगम में दिया गया है, उसको जरूर करना चाहिए। जहां पर उस वास्तु को बनाते वक्त एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी जीवों की हिंसा विराधना हुई है, उसमें हम अपने त्रियोग शुद्धि से, मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। उस प्रकार से वो विधान किया गया है। नाम याद रहेगा, सर्वदोष प्रायश्चित विधान। ठीक है। मंदिर जी जब बनता है पंचकल्याणक के समय तो ये किया ही जाता है। याग मंडल विधान के साथ साथ में ये सारे विधान भी किए जाते हैं। वेदी शुद्धि के समय भी ये सारे किए जाते हैं। किंतु जब वास्तु जो पर्सनल अपनी एक घर रहती है, बहुत लोग अज्ञानतावश इसको नहीं करते हैं, तो इसे जरूर करना चाहिए। ठीक है। और जो खेती कर रहे हैं, वो खेती करने वाले किसानों ने भी वर्ष में एक बार तो सर्वदोष प्रायश्चित विधान करना ही चाहिए। ठीक है। अब बात चलेगी आगे चल करके व्रतियों की। तो व्रती जब उद्योगी हिंसा का भी त्याग करता है, पहले तो सिर्फ संकल्पी हिंसा का त्याग करता है, किंतु आगे चल करके जब व्यवसाय आदि करने का जब वो त्याग करता है, तब जाकर के उसका खेती आदि करने का भी त्याग हो जाता है। ठीक है। तो ये प्रतिमाओं में जब आप ऊपर 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 चढ़ते हो, तब इस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है। कम से कम कृतकारित अगर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो भी अनुमोदना से बचना चाहिए। ठीक है। चलिए, यहां पर खेती के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। खेती के, मैं यहां पर मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से जो आगम में वर्णन आया है उसकी अपेक्षा से चल रहा हूं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बहुत बार ये चर्चा आती है कि भैया खेती में तो इतना सारा पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा विराधना होती है, फिर इसे तो त्यागना चाहिए, जैनियों को तो खेती करनी ही नहीं चाहिए। और इस प्रकार का पक्ष रख के अगर एकांत में जो चलने वाले हैं, वो ये भूल जाते हैं कि आदिनाथ भगवान ने 80 मसी कृषि, जो 6 प्रकार के
क्रियाओं का उपदेश किया था, श्रावकों के लिए किया था, उसमें कृषि भी है। और कृषि नहीं होगी तो भोजन कहां से पाओगे? बात समझ में आ रही है? हाँ। तो अगर आप कृषि नहीं करना चाहते, कृषि में होने वाली उद्योगी हिंसा से बचना चाहते हो, तो ठीक है, आप मत करना, आप व्रतों में ऊपर ऊपर चलते रहना। किंतु आप दुकानदारी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो वो सब ठीक। किंतु खेती कर रहे हो तो वो बुरी, ऐसा मत सोचना। क्यों? क्योंकि वहां पर हल जोतने से जैसे हिंसा विराधना हो रही है, वैसे आपको दुकान मकान वास्तु बनाते हो रही है। आप जब वहां पर जा रहे हो हर रोज, तब जमीन के ऊपर से ही जा रहे हो। उस प्रकार से भी आपकी हिंसा विराधना हो रही है, अलग अलग प्रकार से हो रही है। उससे संबंधित नहीं हो रही तो उद्योग संबंधित तो हो ही रही है। वहां पर हो सकता है कि आप किस प्रकार से आपके मजदूरों को काम बता रहे हो, नौकरों को काम बता रहे हो, किस प्रकार से प्रॉफिट कमा रहे हो, जितना चाहिए उतना कर रहे हो कि उससे ज्यादा कर रहे हो, क्या वहां पर टैक्स की चोरी कर रहे हो, ये सब चीजें वहां पर देखी जाएगी। अच्छा, आप बोलते हो कि मैं नौकरी करता हूं, तो नौकरी में जितना मेहनता ना पाते हो उतना ही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? काम, पैसा ज्यादा काम कम तो नहीं कर रहे हो? तो हर एक जगह पर उद्योगी हिंसा होती ही होती है, जब तक आप इस प्रकार के उदर निर्वाह के लिए फिर खेती का आधार हो, नौकरी का आधार हो, या फिर व्यवसाय का आधार हो, उद्योगी हिंसा होती ही होती है। उनसे हमें कम से कम बचना चाहिए। ठीक है। खेती में पृथ्वी कायिक के साथ साथ में जो बाकी के दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि जीव है, ये भी खेती में रहते हैं, उनकी भी हिंसा होती है। तो वैसे उद्योगी हिंसा में जैसे किसकी किराने माल की दुकान है तो वहां पर भी होती है। आपने मान लो कि अब रेट कम है करके आपने अपने गोडाउन में ज्यादा सामान भर लिया, गेहूं आदि, और वो जल्दी नहीं बिक रहा है, तो क्या होगा? आपने बहुत जगह पर देखा होगा, धूप में उसको सुखाने के लिए फिर डाल देते क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो फिर क्या वो किराना माल की दुकानदार को उसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा कर्म की अपेक्षा से? कितने सारे दुकानदार गुटखा पाउच इत्यादि तंबाकूजन्य पदार्थ भी बेचते हैं। बहुत सारे, मैंने तो जैनियों को भी इस प्रकार से देखा है कि नॉनवेज में पड़ने वाले मसाले जो है वो भी बेचते हैं। और एक बार टोकने के बाद तो हमें इस प्रकार का उत्तर मिला, भैया इसके अंदर तो नॉनवेज नहीं होता, ये तो मसाले है। पर भैया उसके ऊपर लिखा क्या है? पाउच के ऊपर लिखो तो सही कि उसका क्या नामकरण किया जा रहा है, किसके लिए वो बना हुआ है, वो भी तो देखो। और आपको अगर पैसे ही कमाने हैं तो बाकी चीजों को बेच करके कमाओ ना, ये सब। इससे ऐसे कितने पैसे मिलते हैं आपको, वो मसाले बेच करके, उस गुटखा पाउच बेच करके, है कि नहीं है? तो ये समझने की बात है। आपको सामने सामने इससे होने वाला लॉस, उससे बंधने वाले कर्म नहीं दिखेंगे, किंतु परभव में या इस भव में जब विपदाएं आती है तो ये ऐसे कर्मों से ही तो विपदा आती है। तो इसीलिए बहुत संभल करके रहना चाहिए। तो खैर, हम लोग यहां पर समझ रहे थे पृथ्वी का एक जीव की हिंसा विराधना होती है। तो हमने अब तक सारी चर्चा किससे की? जरूरत की जगह पर उद्योगी हिंसा, आरंभ हिंसा, इसकी अपेक्षा से की। अब बिना जरूरत की भी बहुत बार हम लोग जमीन खोदते हैं, बैठे बैठे भी कोई, किसी को आदत रहती है, वो कुरेदते रहता है, ये अनंत दंड में आ जाता है। बिना कारण के जमीन का खोदना अनंत दंड में आएगा, तो पाप की श्रेणी में आएगा, तो उसके भी बनेंगे। ठीक है। तो पृथ्वी का एक जीव की हिंसा विराधना होती है। तो पृथ्वी जीव और पृथ्वी का एक जीव, ये दोनों भी जो है, ये जीव है, इनका स्थावर नाम कर्म का उदय है। चलिए, अब क्या है? अब है तो पृथ्वी का एक जीव, उसकी अपनी अपनी आयु है, अपनी आयु पूर्ण करके वो इस भव से निकल जाएगा, आया ना? कहा चला जाएगा? अगली आयु जहां बांधी है वहां चला जाएगा। तो जब वो इस पृथ्वी में से निकल जाता है तो उसका शरीर वहीं पर पड़ा रहता है, उसका शरीर वहीं पर पड़ा रहता है। तो पृथ्वी का एक जीव का मृत शरीर जो है, उस पार्थिव शरीर को पृथ्वी काय कहते हैं, उसे पृथ्वी काय कहते हैं। देखो चित्र में आपको दिख रहा है, जो पृथ्वी थी जिसके अंदर पृथ्वी का एक जीव थे, उसके ऊपर से गाड़ियां चल चल करके उसके अंदर के जो जीव है
वो या तो अकाल मरण को प्राप्त हुए रहेंगे या कुछ अपनी आयु को पूर्ण करके मर के निकल रहे होंगे। अब वो जो रास्ता बना हुआ आपको दिख रहा है वो अब पृथ्वी काय हो गया। कैसे? अब वो अचेतन शरीर है, इसमें अब ये जो अचेतन शरीर है, ये अचेतन शरीर नए पृथ्वी जीवों को धारण नहीं कर सकता, नए पृथ्वी कायिकों को धारण नहीं कर सकता। उसकी वो योनिभूत होने की जो उसकी पात्रता है वो अब खत्म हो गई। इसीलिए ऐसी पृथ्वी के जो पृथ्वी काय है इसके हिंसा विराधना का दोष नहीं लगता, इसके हिंसा विराधना का दोष नहीं लगता। ठीक है, तो पृथ्वी और पृथ्वी काय दोनों अचेतन हैं, दोनों पुद्गल है, इनके हिंसा विराधना का दोष नहीं लगता। क्लियर है? किंतु ऐसी पृथ्वी जो पृथ्वी कायिक हो चुकी है, जिसके अंदर जीव आ चुका है, उसको खोदने से हिंसा विराधना होती है। बातें सबको समझ में आ रही है? ये काफी सिंपल करके अभी मैंने बता दिया है। तो चार भेद किसके समझ में आ गए वो मुझको बताना कि भैया चार भेद आपको कौन से समझ में आए। कौन बताएगा पृथ्वी के चार भेद, पृथ्वी काय के चार भेद? सुमन सेठी दीदी, बढ़िया, बताइए। सबसे एक एक भेद पूछ लेते, सबसे पहला भेद बताइए। पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी को पृथ्वी किसके कहेंगे? पृथ्वी जो जमीन रहती है उसी को पृथ्वी कहेंगे। जमीन तो बहुत है दीदी मेरे पास। मतलब वहां पे अभी जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई, विग्रह गति से जो जीव चल के आता है तो वो रहता है, वो उसी को पृथ्वी कहेंगे। अभी वहां पे जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये अचेतन पृथ्वी है, ये किंतु अचेतन आपको वहां पर लगाना है आगमोक। इसमें पृथ्वी काय जीवों को धारण करने की क्षमता है, योनि, क्षमता है। या तो योनिभूत कहिए या तो इसमें जीवों को धारण करने की क्षमता है, ऐसा कहना है। मतलब पहली बात तो आपने बताई कि ये अचेतन है, दूसरा बताना इसमें जीवों को धारण करने की क्षमता है, और तीसरा लिखना इसके हिंसा विराधना का दोष नहीं लगता क्योंकि नहीं लगता है। जीव नहीं है। ठीक है, तो ये तीन बातें पृथ्वी संबंधी आनी चाहिए। सबको समझ में आ गई बात? चलिए, अब दूसरा दूसरा भेद बताएंगे अरविंद जी। ना भैया जी, जो पृथ्वी है, पहले विग्रह गति में जो जीव है, पहले तो आप भेद का नाम बताइए, दूसरा भेद क्या बताया? पृथ्वी जीव, चलिए, बहुत बढ़िया, पृथ्वी जीव के बारे में जो कहेंगे। जो विग्रह गति में है और पृथ्वी का एक बनने जा रहा है। मतलब अभी मतलब विग्रह गति में जो जीव नहीं है, अचेतन है, और विग्रह गति में है, उसको पृथ्वी जीव बोलेंगे अपन। चलिए, आप पहुंच वहां पर, थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ाएंगे इन शब्दों की। कैसे बढ़ाएंगे? ये वो जीव है जिसके स्थावर नाम कर्म तिर्यंज गति तिर्यंज आयु आदि का उदय है। पहली बात, हमने जीव भी कहा और कौन से कर्म का उदय है ये भी कहा। दूसरा, ये अभी विग्रह गति में है, शरीर को धारण करने जा रहा है, ये दूसरी बात। ठीक है, तो ये दो चीजें पृथ्वी जीव के बारे में आनी चाहिए। सबको समझ में आ गई बात? कौन कौन से कर्म का उदय है और ये विग्रह गति में है, ये दो चीजें हमको बतानी पड़ेगी। चलिए, तीसरा, और कोई जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए हैं उनको पूछ लेते हैं। संगीता कासलीवाल दीदी, बता पाओगे आप? चलिए, अनम्यूट किया दीदी, बोलिए। जो पृथ्वी जीव है जो विग्रह गति में था वह आकर पृथ्वी में जन्म लेता है, पृथ्वी का एक जीव को धारण करता है और यहाँ उसकी हिंसा विराधना हो सकती है, जैसे जरूरत से खोदने पर होती है या फिर बिना कारण भी अगर हमने खोद काम किया तो उसकी हिंसा विराधना हो सकती है। बहुत अच्छा, सारी आपने बातें बता दी। एक शब्द सिर्फ मुझे रह गया उसमें, वो ये है कि ये पृथ्वी जीव है जो पृथ्वी में आकर पृथ्वी रूपी शरीर को धारण करता है। क्योंकि पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव ये दोनों भी जीव है, दोनों में सेम समान कर्म का उदय है, किंतु फर्क क्या है? एक विग्रह गति में है और दूसरे ने पृथ्वी रूप शरीर धारण किया है। तो सबसे पहले वही बात कहेंगे, जब पृथ्वी जीव पृथ्वी रूपी शरीर धारण करता है उसे पृथ्वी कायिक कहते हैं, ये पहली बात बताई। और दूसरी, इसकी हिंसा विराधना का दोष लगता है। फिर आप चाहिए तो अनजाने में आरंभी हिंसा, उद्योग हिंसा, इसका सबका विस्तार कर सकते हो, पर ये दो चीजें कम से कम आनी चाहिए। एक, ये वही पृथ्वी जीव है किंतु अब उसने जाकर के पृथ्वी रूपी शरीर धारण किया है, ये पहली बात आनी चाहिए। और दूसरी, इसकी हिंसा विराधना
हो सकती है। सबको समझ में आ गई बात? चलिए अब चौथा। हाँ हेमांगी दीदी बताइए चौथा। वंदना भैया, जब पृथ्वी का एक जीव पृथ्वी में अपना मतलब जीव शरीर वो पृथ्वी छोड़ के चला जाता है अगले भव में, तो जो पृथ्वी रह जाती है यहाँ पे वो अचेतन पृथ्वी है और उसमें जीव नहीं रहता और उसकी विराधना में कोई दोष नहीं लगता हमें। चलिए बहुत बढ़िया। एक शब्द रह गया पार्थिव शरीर। आपने जहां जहां पर पृथ्वी रह जाती है पीछे ये जो कहा, या तो आप जी। पृथ्वी की पार्थिव शरीर कहिए, पार्थिव शरीर कहना बहुत जरूरी है, तब इससे समझता है कि जीव इसमें से निकल गया। तो बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या कहेंगे पृथ्वी काय को? ये उस पृथ्वी कायिक जीव का अचेतन पार्थिव शरीर है जिसकी हिंसा विराधना नहीं हो सकती। दो चीजें बताई, एक ये अचेतन है, पुद्गल है, पार्थिव शरीर है, ये पहली पे बात आ गई, और दूसरे में इसकी हिंसा विराधना नहीं हुई। क्लियर है सब लोगों को? चारों चीजें समझ में आएगी। ऐसे ही जल काय के भी चार भेद होंगे, ऐसे ही अग्नि काय के भी चार भेद होंगे, ऐसे ही वायु काय के भी चार भेद होंगे। ठीक है? तो पहला अगर पृथ्वी के अगर चार भेद समझ में आ गए पृथ्वी काय के, तो सबके आगे के समझ में आएंगे। चलिए अरविंद जी आप क्या पूछना चाहते हो? वरना भैया जी, ये पृथ्वी काय जो है जिसमें से जीव निकल गया है और पार्थिव शरीर अपन बोल रहे हैं, हम्म, तो वो वहां से जीव विग्रह गति में जाएगा, वो पृथ्वी जीव होगा हम्म। और पृथ्वी जीव से पृथ्वी कायिक होगा। नहीं, अब वो कहा वहां से जब निकल के चला गया, ये जरूरी नहीं कि वो पृथ्वी कायिक नहीं में नहीं, वो समझ गया, वहां जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन जो पृथ्वी काय जो है, जो जीव निकल गया वहां से, वो कहीं तो कोई भी गति में जन्म तो लेगा, बराबर है। तो बिल्कुल। पृथ्वी काय जो है, पृथ्वी काय ये वापस जन्म तो ले सकता है, उसका मतलब चेतन बना तो आने वाला है वापस, पृथ्वी काय जो है। पृथ्वी काय जो है वो अचेतन शरीर रह गया, उसके जो है अंदर से जो जीव निकल गया वो फिर से पृथ्वी जीव बन करके आ सकता है और कहीं भी पृथ्वी में जा सकता है, जो योनिभूत पृथ्वी है उसमें जा सकता है। बन- अब यहां पर पृथ्वी काय, बहुत बार क्या होता है ना, ये समझने में दिक्कत होती है कि पृथ्वी काय और पृथ्वी इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें। जैसे मांगी तुंगी का पूरा पहाड़ है ना, मांगी तुंगी का पूरा पहाड़ है, उस पहाड़ में बहुत सारे पृथ्वी का एक जीव है कि नहीं है? है। अब मान लो उसमें से ऐसा एक पृथ्वी का एक जीव है जो कोई एक जगह पर वहां पर है और वो वहां से अब अपनी आयु पूर्ण करके निकल गया, तो वापस वो मांगी तुंगी के मन पर्वत पर जन्म लेगा कि नहीं लेगा? ले सकता है। कहां ले सकता है? अब वो जिस शरीर को उसने धारण किया था, जिस जगह पर था, अगर वो जगह जो है वो पृथ्वी काय कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? वो पृथ्वी काय कहलाएगी। अगर वो पृथ्वी काय पृथ्वी में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि यहां पर तो हमने पहले उदाहरण में क्या देखा, वहां से तो रास्ता बन गया था, रास्ता बन गया तो फिर से उसको पृथ्वी बनने में दिक्कत है, किंतु ऐसी सब जगह पर जरूरत हो ये जरूरी नहीं है। तो अगर पृथ्वी काय बदल करके पृथ्वी बन गई, तो अब वो पृथ्वी काय ना होने की वजह से उसकी पर्याय बदल गई है, अब वो योनिभूत पृथ्वी हो सकी है, अब उसमें वापस कोई दूसरा पृथ्वी जीव आ सकता है। बात समझ में आ गई? देखो मान लेते हैं उदाहरण के लिए भगवान का कमलासन जहां पर है, क्योंकि मैं मांगी तुंगी का उदाहरण मैंने ले लिया कि वहां पर 108 फीट के भगवान की, ऋषभ देव भगवान की जो प्रतिमा बनी है, इस प्रतिमा को कभी भी, अब जितना भाग बचा हुआ है, जो एक्स्ट्रा एडिशनल पत्थर था उसको तो निकाल कर तराश करके ही भगवान की मूर्ति वहां पर बन गई है ना, किंतु जो मूर्ति का पत्थर अभी भी बाकी है वो उस मूल पर्वत से ही लगा हुआ है, वो पर्वत से कभी अलग नहीं हुआ, इसीलिए वो पृथ्वी रूप है। भगवान की पूरी प्रतिभा पृथ्वी रूप है, मतलब उसमें पृथ्वी का ही जीव आकर के जन्म ले सकते हैं। जीवंत प्रतिभा भी कही जा सकती है, जीवंत उसको समझने के लिए कि जीवंत इसलिए कही जाती है कि उसमें पृथ्वी का एक जीव जन्म ले सकते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा के विमान रहते हैं उसमें पृथ्वी का एक जन्म ले सकते हैं, वैसे तो यहां पर मान लो भगवान का जो कमलासन है, मानने के लिए कमलासन की एक पंखुड़ी को ले लेते हैं, ठीक है, उस अब 108 पंखुड़ी को समझ लो, 108 में से 23 नंबर की पंखुड़ी है,
उस 23 नंबर की पंखुड़ी के ऊपर एक पृथ्वी का एक जीव था, उसने अपनी आयु पूर्ण करी, वो वहां से निकल गया। अब वो वहां से निकल के जाने के बाद वो 23 नंबर की जो पंखुड़ी है उसको तो कभी अब तो कोई छेड़ा नहीं गया है, ना ही उसके ऊपर और कोई प्राकृतिक बदलाव हो चुके हैं। तो अगर मान लो कि वो 23 नंबर की वो जो पंखुड़ी है कभी कालांतर में जाकर के अगर वो पृथ्वी में बदल सकती है, मतलब उसमें पृथ्वी शरीर, पृथ्वी रूपी शरीर होकर के पृथ्वी जीव को धारण करने की क्षमता अगर उसमें आ सकती है, तो बिल्कुल उसमें आकर के उसी 23 नंबर की पंखुड़ी में कोई भी जीव आकर के रह सकता है। तो जब उसमें पृथ्वी रूप पृथ्वी कायिक को धारण करने की जब तक उसमें क्षमता नहीं थी, तब तक वो 23 नंबर की पंखुड़ी पृथ्वी काय कहलाएगी। जैसे ही उसमें वो क्षमता आ जाएगी, आ सकती है कालांतर में, अगर उसमें वो क्षमता आ जाएगी तो वो फिर से पृथ्वी कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर ऐसा नहीं समझेंगे, अगर ऐसा नहीं समझेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मांगी तुंगी का पूरा पहाड़ धीरे धीरे पृथ्वी से पृथ्वी काय में बदल जाएगा और उसमें कोई भी जीव जन्म नहीं लेगा। किंतु ऐसा नहीं होता, किंतु ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अनादिकाल से इस आर्यखंड की पृथ्वी में इतने सारे पृथ्वी का एक जीव जन्म लेते आ रहे अनादिकाल से, तो कभी ना कभी तो वो पृथ्वी पृथ्वी काय में बदल जाती और नए पृथ्वी का एक जीव को जन्म लेने के लिए यहां पर जगह ही नहीं बचती, है ना। तो ऐसा मानना चाहिए कि ये बहुत सारी पृथ्वी में से कुछ भाग पृथ्वी का एक जरूर हो चुका है। जैसे मान लो पुरानी जगह पर खेत था, पहले खेत था तो उसमें पृथ्वी थी, उसमें जीव भी आते थे, जन्म भी लेते थे, उसमें से निकल जाते थे, फिर से उसमें पृथ्वी का वो रूप धारण करके फिर से उसमें जीव आते थे। किंतु एक दिन क्या हो गया, वहां से नेशनल हाईवे बन गया। अब नेशनल हाईवे बनने से क्या हो गया, मिट्टी और पत्थर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीमेंट और मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या टार रोड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब वहां से हमेशा आना जाना होने की वजह से उस जमीन में वो क्षमता ही नहीं रही कि वो पृथ्वी काय से पृथ्वी बन जाए, उस जीवों को धारण करे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ऐसी कुछ कुछ पृथ्वी है जो पृथ्वी काय में बदल गई है और ऐसे परिणमन उनका हो चुका है कि अब वो पृथ्वी काय से पृथ्वी नहीं होगी। किंतु सब जगह पर ऐसा होगा ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, अग्निकाय में ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अग्निकाय में इसी चर्चा को और आगे लेंगे, क्योंकि अग्निकाय में क्या होता है, एक बार वो जो पार्थिव शरीर हो जाएगा, जैसे लकड़ी जल करके रक्षा हो गई, राख हो गई, राख फिर से अग्नि को धारण कर सकती है क्या? नहीं धारण कर सकती है। तो वो जो वहां पर अग्निकाय पृथ्वी, अग्निकाय की अपेक्षा से जो राख बनी है, जो पार्थिव शरीर है अग्निकाय जीवों का, अब वो फिर से अग्नि को धारण करने की योग्यता नहीं रख सकता। किंतु पृथ्वी में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक बार जैसे मान लो सोने की खदान है, उस सोने की खदान में जहां पर सोना था, जब तक वो सोना खदान में लगा हुआ था तब तक तो वो पृथ्वी था। किंतु वो पृथ्वी था, उसमें जीव भी जन्म ले लिया। अब किसी ने वो सोना खान से खदान से निकाल लिया, तो जैसे ही खदान से निकाल लिया तो उसके अंदर का जो जीव है वो तो मर गया, और वो मर के अब वो जो बाहर निकला हुआ जो ओर है, जो रॉ सोना है, जो खदान से निकला हुआ पत्थर है सोने का, अब वो पृथ्वी काय है। अब वो वापस पृथ्वी बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको और भी प्रोसेस करके उसमें से सोने को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और ये वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो पुद्गल के परमाणु विघटित होकर के फिर उनका संघाटित होना, ये बात अलग है, और उसमें जीवों को धारण करने की क्षमता आना, ये बात अलग है। ये दोनों चीजों को अलग अलग रखना है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने विषय को सूक्ष्मता में लेके गया, क्योंकि हमेशा इन चीजों में लोग भ्रांति पालते हैं। चलिए अंजलि दीदी, आप कुछ पूछना है? मेरे ख्याल से अरविंद जी आपने प्रश्न पूछा था, सब ठीक है, क्लियर हो गया आपका? हाँ हाँ, मृत शरीर भी कह सकते हैं, बिल्कुल मृत शरीर कह सकते हैं। आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं। जय हो ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। गुरुदेव आपको को होस्टिंग दी गई है।
अंजलि दीदी पूछिए, आप क्या कहना चाह रही हो? नमोस्तु गुरुवर, वंदना भैया। मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी आपने कहा कि जैसे मांगी तुंगी का पर्वत जो है उसे अटैच वो मूर्ति है तो वो अभी जीवंत कहलाएगी। हम्म। तो क्या हमारे जो पुराने जितने भी पर्वत है जहाँ पर अभी जैसे श्रवण बेलगोला है, क्या वो भी पर्वत या वो मूर्ति भी ऐसे ही कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी, क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि जब तक वो पत्थर मूल खदान से, मूल पर्वत से अलग नहीं होता है, तब तक तो उसमें जीवन को धारण करने की क्षमता है ही है। उस क्षमता को हम नकार कैसे सकते हैं? जो एक्स्ट्रा पत्थर था, जैसे गोमतेश भगवान की प्रतिमा ऊपर से खोद करके नीचे आ गए, तो मतलब बड़ी चट्टान थी, तो बड़ी चट्टान में से कुछ जो पत्थर है वो निकल गया, किंतु जितना बचा है वो अभी भी पर्वत से जुड़ा हुआ है, तो वो नहीं अभी। यार, अभी जो भी खदान से सॉरी चट्टान से निकल गया जो, तो बड़े बड़े पत्थर भी रह गए तो उनको भी कुछ क्षति नहीं पहुंची, तो क्या वो जीवंत नहीं कहलाएंगे? नहीं, अगर जो मान लीजिए कि जो पर्वत से अलग हो गए तो वो तो पृथ्वी काय हुए, अगर उनमें पृथ्वी बनने की क्षमता है हाँ। कुछ कालांतर के बाद में, तो वो पृथ्वी बन सकते हैं। अगर बनने की क्षमता नहीं है तो वो पृथ्वी काय कहलाएंगे। यहां पर जब चार भेद है, वो उस अपेक्षा से, उस पर्याय की अपेक्षा से बनाए गए हैं। पृथ्वी काय जो है, पृथ्वी काय की पर्याय में जब तक है तब तक पृथ्वी काय दूसरा पृथ्वी जीव धारण नहीं कर सकती है। वो अचेतन है, उसकी हिंसा विरंगना नहीं होगी, क्योंकि उस पर्याय को कह रहे हैं। जैसे हमारे यहां पर मृत शरीर है, अब तक तो चंगा भला आदमी था, है ना, तो उसको हम जीवित कहते थे, वो एक उसकी पर्याय थी। अब उसका यहाँ पर मृत शरीर पड़ा हुआ है, अब उस मृत शरीर में आत्मा आएगी क्या? उसको धारण करेगी क्या? नहीं, वो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर सकती है, किंतु उत मृत शरीर को धारण नहीं कर सकती है। इसका मतलब पृथ्वी काय, जब तक पृथ्वी काय है तब तक उसमें जीव नहीं आ सकता, वो जीव को धारण करने का नहीं। जैसे हमारे मृत शरीर में फिर से कोई आत्मा नहीं आ सकती है, बस नहीं सकती है। ठीक है, ऐसे समझ लो। हाँ। पंकज वैसे ही जी, जैसे अभी जो पृथ्वी है लेकिन वो योनि धारण करने योग्य है, मतलब योनि भूत है, तो पृथ्वी वहां पे यदि पृथ्वी काय बन जाती है, सभी स्थावरों में ऐसा हो ही, ये नहीं कह सकते पृथ्वी जल में ऐसा होने की संभावना है। नाही पण आपण जेव्हा असं म्हणतो की आता पृथ्वी ज्या ठिकाणी योनी भूत आहे त्या ठिकाणी जर समजा तिकडचे जीव निर्माण निघून गेले तर तिथे पण काय निर्माण होईलच ना, पृथ्वी काय, तर त्या ठिकाणी परत दुसरीकडे म्हणजे असे काय निर्माण होतच जाईल ना, तर ये तिथे पता काय है, तिथे मैं जीव जन्म घेतील का? इसलिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं कि भाई पूरा पत्थर है, पूरे पत्थर के कौन से भाग में पृथ्वी का एक जीव आया है? एक पत्थर है, इसका मतलब नहीं कि पूरा का पूरा पत्थर उस पृथ्वी का एक जीव का शरीर है, उसमें से एक भाग भी तो हो सकता है। एक इतनी बड़ी चट्टान है, उसमें चार जीव भी रह सकते हैं अपना अपना शरीर धारण करते हुए। उसमें से एक 2 इंच के एरिया में से पहला जीव निकल गया जिसने 2 इंच का शरीर धारण किया था, वो वहां से निकल गया। अब वो 2 इंच की जो जगह है वो पृथ्वी काय हो गई। वो पृथ्वी काय तब तक कहलाएगी जब तक वो जीवों को धारण करने की योग्य नहीं है, सिर्फ पार्थिव शरीर है, तब तक वो पृथ्वी काय कहलाएगी। बस यहां तक कहना, इसके आगे ज्यादा हम लोग सूक्ष्मता में नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि अपने बुद्धि से परे है। पृथ्वी काय ये संकल्पना ही पार्थिव शरीर की है। जैसे पृथ्वी जीव और पृथ्वी का एक जीव अलग है क्या? जीव वही है, तो अलग अलग पर्याय के नाम है। एक विग्रह गति की पर्याय है, एक शरीर धारण करने के बाद की पर्याय है, बस ये फर्क है। ठीक है, चलिए आचार्य भगवान आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, इस चर्चा में ये एक विषय ऐड करना चाहिए था कि पृथ्वी का एक जीव की अथवा पृथ्वी काय की अवगाहना किस प्रकार की, किस प्रमाण में है, उसी प्रमाण में वो पृथ्वी का एक जीव रहेगा। और वो जीव अपनी आयु समाप्त होने के बाद वो निकल जाएगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो खंड हुए, टुकड़े हुए जो भी पत्थर है, पीस है, वो तो बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे कि बाहुबली भगवान की मूर्ति बना दिया, जो बेस्ट माल जो था उसकी सीढ़ियां बन गए, कुछ इधर उधर बिखरे पड़े। इसी प्रकार मांगी तुंगी में अभी माता जी ने जो मूर्ति बना दी, तो उसके खंडर पीस जो थे वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, 100-100 किलो के हो सकते, 200-200 किलो के हो सकते। जबकि पृथ्वी का अथवा पृथ्वी का एक जीव की अवगाहना अथवा उसका वेट इतना तो हो नहीं सकता, बहुत ही सूक्ष्म उसकी अवगाहना है।
इसलिए वेस्ट माल को भी अपन पृथ्वी कायिक अथवा पृथ्वी काय ही कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक गुरुदेव, बिल्कुल ठीक। बस यही समझाने का प्रयास था। मैंने अंजलि ने कहा कि एक अगर इतना टुकड़ा दिख रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा टुकड़ा एक ही जीव के शरीर है, उसमें 4 जीव रह करके भी ऐसी और जगह रह सकती है जिसमें और भी जीव आ सकते हैं। तो मतलब जैसे आपने शब्द आगमोक्त लगाया, अवगाहना, ये अवगाहना शब्द हमको लगाना चाहिए कि हर पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक जब बनता है तो उसके अपने अपने शरीर की एक अवगाहना है। उतना अवगाहना वाला जो शरीर का है उसका है, वो उस जीव मरने के बाद में पृथ्वी काय कहलाएगा। पूरे के सभी, पूरे पत्थर को पृथ्वी काय कहने की जरूरत नहीं है। जितना शरीर, जितनी उसकी अवगाहना थी उतना ही पृथ्वी काय होगा। ठीक है गुरुदेव, बस यही बात होनी चाहिए। जी, अब एक दूसरी जिज्ञासा ये है कि अपन जैन है, स्थापना निक्षेप को अपन स्वीकार करते हैं। द्रव्य स्थापना निक्षेप की अपेक्षा मूर्ति को, जो पृथ्वी कायिक है, पृथ्वी काय रूप है, उसको अपन भगवान के रूप में आकार दे करके उसको पूजते हैं, अभिषेक करते हैं। लेकिन अपन जो अभिषेक कर रहे हैं वो पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय की कर रहे हैं ना, एक इंद्रिय की कर रहे हैं, स्थावर की कर रहे हैं। भले हमने उसको स्थावर के रूप में अथवा एकेंद्र के रूप में नहीं माना, अब तो उसको हमने भगवान के रूप में माना। ये हमारे श्रद्धा का विषय है भगवान, लेकिन बुद्धि का विषय अथवा ये आगम सिद्धांत, ये अवगाहना इत्यादि एकेंद्रिय के अलग अलग जो अवस्था विशेष है, उसके अवगाहना विशेष है, उस सब को अगर सोचने लग जाए तो अपन तो एकेंद्रिय जीव की ही पूजा कर रहे हैं, स्थावर जीव की पूजा करे, उन्हीं का अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक इत्यादि कर रहे हैं। इसीलिए अन्य मतावलंबी जैनों को काफिर कहते हैं। जैसे मुसलमान लोग जो मूर्ति पूजक है, वो लोग अपने को काफिर कहते हैं, हम उन लोगों को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। शब्द अलग अलग है लेकिन एक दूसरों के प्रति नकारात्मक सोच रखने वाले हैं। हालांकि हम स्थापना निक्षेप की अपेक्षा उसको भगवान कहते हैं, लेकिन आगम की दृष्टि से जब देखते हैं, सिद्धांत को सामने रख करके जब बात करते हैं, तब उसको तो अपन एक इंद्रिय कहेंगे, स्थावरी कहेंगे। बिल्कुल ठीक गुरुदेव। आगम में इसी प्रकार से नवदेवताओं का जब वर्णन चलता है तब अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो 5 परमेष्टि है इनको चेतन कहा है। और जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, इन चारों को अचेतन कहा गया है। तो चेतन अचेतन का विभाग वहीं पर कर दिया है। तो भगवान का जब हम अभिषेक कर रहे हैं, जैसे आपने कहा स्थापना निक्षेप से, वो एक साधन है हमारे लिए, हमारे भावों को विशुद्ध करने के लिए। तो हम जिनका अभिषेक कर रहे हैं वो इस एक पुद्गल प्रतिमा का कर रहे हैं, अचेतन प्रतिमा का कर रहे हैं, जिसको हमने स्थापना निक्षेप से भगवान माना है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं होगा कि उसके अंदर जो कोई जीव है उनका जीवों का अभिषेक नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से जैसे सौधर्मेंद्र महाराज जब इतने बड़े घड़े उठा करके भगवान के मस्तक पर डाल रहे हैं, तो वो घड़े से गिरने वाला जल घड़े से निकलकर भगवान के मस्तक पर जाने से बीच में जितना आकाश है, जितना भी आकाश होगा, उस आकाश में वहां पर वायुमंडल है, वहां पर वायु का एक जीव है, तो उन्हीं के ऊपर से होकर के वो जो जल है भगवान के मस्तक पर जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि सौधर्मेंद्र वायु का एक जीवों का भी अभिषेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। या फिर वो जो जल है भगवान का मेरू पर्वत से होकर के नीचे आ जाएगा, तो मेरी पर्वत का जो पत्थर है उसमें जो पृथ्वी का एक जीव है उनका भी कोई अभिषेक वहां पर नहीं हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से ये सबको पता होना चाहिए और यही भावना होनी चाहिए कि हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, प्रतिभा को, अचेतन प्रतिभा को भगवान मान करके कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी जीव है उनका यहाँ पर कोई विषय नहीं चल रहा है। चलिए, और किसी की जिज्ञासा? अर्चना दीदी आपने हैंड रेज किया है। सुमन दीदी आप कुछ कहना चाहते हो? अर्चना दीदी पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया जी, वंदना और महाराज जी को नमोस्तु। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब पृथ्वी का जीव आपने बताया कि कालांतर में पृथ्वी में कन्वर्ट हो सकता है, योनिभूत बन सकता है, ठीक है? तो मैं ये बोल रही, अब वो पृथ्वी काय बन गया है, पृथ्वी काय पृथ्वी बन गया है, तो उसमें योनिभूत हो गया, उसमें कोई भी जीव, पृथ्वी का कोई भी जीव, मतलब 36 प्रकार की पृथ्वियां हैं, उसमें से क्या कोई भी जीव आके जन्म ले सकता है कि जो आप जब वही जीव आएगा? हाँ देखो, उसमें जो भी जीव पृथ्वी का एक है कोई भी उसमें आ सकता है, किंतु एक बात समझ लेना, 36 प्रकार की पृथ्वी का आपने जिक्र किया, तो जो मान लो सूर्यकांत मणि इस प्रकार की पृथ्वी का शरीर धारण करने के लिए जो जीव आ रहा है,
तो हाँ। उसका भी उस प्रकार से, क्योंकि वो पृथ्वी कायिकों का एक भेद हो गया कि ऐसा पृथ्वी जीव जो जाकर के सूर्यकांत मणि का शरीर धारण करेगा, उस पत्थर का शरीर धारण करेगा, है ना। तो ये भी उसके स्थावर नाम कर्म का जो प्रभेद है उसकी अपेक्षा से वो वहां पर आएगा। जिसने चंद्रकांत मणि का कर्म का जिसका उदय है वो सूर्यकांत मणि का शरीर क्यों धारण करेगा। जैसे जिस गाय का शरीर धारण करना है जिस जीव को, वो घोड़े का शरीर धारण करेगा क्या? नहीं। भले उसका तिर्यंज गति, तिर्यंज आयु, औदारिक शरीर, ये सब का नाम कर्म का उदय है, त्रस नहीं भैया जी, का उदय है। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जो पृथ्वी काय वाला जो जीव है वो पृथ्वी में कन्वर्ट हो गया, तो क्या उसमें 36 प्रकार में से कोई और टाइप का पृथ्वी जीव नहीं जन्म हो सकता? क्या ये पूछना था मेरे को। देखो, जो पृथ्वी काय है वो पुद्गल है, वो पृथ्वी रूपी पुद्गल में अगर कन्वर्ट होती है, क्योंकि एक पृथ्वी है दूसरी पृथ्वी, तो पर्याय उसकी बदल सकती है, परमाणु आएंगे जाएंगे। तो जब उसके वो परमाणु बदल करके पृथ्वी रूप हो जाएंगे, अब वो कौन सी पृथ्वी रूप हो गए हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है। अगर मान लो वो पहले सूर्यकांत मणि वाली पृथ्वी काय था, तो क्या वो बदल करके कभी कंकड़ बन सकता है, कभी वो गेरू का पत्थर बन सकता है क्या? हाँ। क्योंकि बहुत सारी चीजों में आपको वहीं पर रोक लग जाएगी कि इस प्रकार का पत्थर कितनी पर्याय बदले, इस प्रकार का हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो फिर वो उस प्रकार की पृथ्वी, उसमें क्षमता होगी कि इस प्रकार के जीवों को मैं धारण करूं। अगर नहीं हो सकता है तो नहीं धारण कर सकती है, ये सीधी बात है। मतलब अब एक पृथ्वी की पर्याय बदल करके, जो पृथ्वी काय की पर्याय बदल करके वो पृथ्वी होगी, वो किस प्रकार की पृथ्वी होगी, उसमें किस किस प्रकार के जीवों को धारण करने की क्षमता होगी, ये उसकी एलिजिबिलिटी कहलाएगी। बिल्कुल, ये योग्यता पात्रता, मतलब योनिभूत होना, और योनिभूत होने के साथ साथ में कुलकोटि भूत भी होना, ये दोनों भी महत्वपूर्ण है। हाँ, वही मुझे ये लग रहा था कि 36 में से कोई भी आ सकता है क्या, ये पूछना मेरा मतलब था। अब समझ में नहीं, अब समझ में आ गया कि वो जब परिवर्तित हुई तो किस टाइप की पृथ्वी में परिवर्तित हुआ पृथ्वी का है, और यदि उसमें एलिजिबिलिटी है 36 में से 15 टाइप के पृथ्वी को ग्रहण करने की, पृथ्वी जीव को, तो वो 15 में से कोई भी आ सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल, धन्यवाद भैया जी। जैसे मान लो खेत की मिट्टी है, अब वो खेत की मिट्टी भी तो पृथ्वी है। जी पहले जो मिट्टी पृथ्वी नाम से जो आया था, पुड़ीवी नाम से गाथा में, वो तो खेत की मिट्टी है। अब खेत की मिट्टी जो है उसमें तो सोने वाला जीव जन्म नहीं लेगा, क्योंकि वो सोने की खदान में ही जाएगा। जी, आ गई बात समझ में? तो उसमें तो वो वाला जीव नहीं आएगा, या उसमें चंद्रकांत मणि वाला, सूर्यकांत मणि वाला नहीं आएगा। पंकज जी, हाँ जैसे ये अर्चना जो बोल रही ना 36 प्रकार के जो पृथ्वी के भेद, ये 36 शब्द न जोड़ करके 22 लाख प्रकार के जो क्या है ये पृथ्वी का के भेद है। मूलाचार भाग 2 में हर पृथ्वी और मृदा पृथ्वी, इसके 2 विभाजन कर दिया। पर्याप्त अधिकार में आप उसमें देख सकते हैं, तो उसमें 22 लाख प्रकार के भेद किया गया। तो 36 शब्द का प्रयोग न करे तो अच्छा रहेगा। अरे गुरुदेव, सही बात है, किंतु हमने शनिवार की क्लास, जो परसों की क्लास जो हुई थी, उसमें पंचाचार, मूलाचार के पंचाचार अधिकार से गाथा लेकर के उसी की अपेक्षा से मूल रूप से मृदु पृथ्वी और कठिन पृथ्वी, ये 2 भेद करके उन गाथाओं को समझ करके बेसिक 36 भेद किए थे, और 36 प्रकार के पृथ्वी कायिक होते थे, यहां तक आए हैं। इसके प्रभेद करके फिर बहुत सारे प्रकार की पृथ्वियां हो जाएगी। जी, तो ये एक लिया था, उस आधार से, उस संदर्भ से मैंने बता रहा था। हाँ जी। इसी प्रकार से हम मूलाचार की पंचाचार गाथा से चारों प्रकार के जो पहले स्थावर है उनकी चर्चा करने वाले हैं। चलिए सुमन दीदी पूछिए। भैया जी वंदना। भैया जी, पृथ्वी का एक जीव इतने सूक्ष्म होते हैं, तो जब एक जीव चले जाता है तो वहां तो असंख्यात जीव आ जाते होंगे, फिर चले जाते होंगे, चले जाते होंगे। देखो, जीव, यहाँ पर जीव की चर्चा नहीं चलेगी, क्योंकि पुद्गल की अपेक्षा से शरीर की अपेक्षा वर्णन करेंगे तो अवगाहना की करनी पड़ेगी। तो जो हमने अवगाहना का जीव समास में 64 अवगाहना का जो यंत्र देखा था, उसमें पर्याप्तक बादर और पर्याप्तक सूक्ष्म, तो सूक्ष्म को तो छोड़ दीजिए, पर्याप्तक बादर पृथ्वी कायिक भी होते हैं। तो पर्याप्तक पृथ्वी कायिक की अपेक्षा, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी वाली देखना चाहते हैं, तो पर्याप्तक बादर पृथ्वी कायिक की जो ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट अवगाहना होगी, उतनी अवगाहना तो होगी, उसको
क्रॉस करके उससे ज्यादा वाली कभी भी पृथ्वी का की नहीं हो गया होगा। अच्छा, तो वो एक जीव मतलब चले गया अपना पार्थिव शरीर छोड़ के, तो वहां पे फिर दूसरा जीव वापस आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि लब्ध पर्याप्त पृथ्वी कायिक जो है, लब्ध हम्म। पृथ्वी कायिक भी होंगे और पर्याप्त पृथ्वी कायिक भी होंगे। पर्याप्तक में बादल सूक्ष्म भी होंगे और लब्ध पर्याप्तक में भी बादल सूक्ष्म होंगे। तो इसका मतलब है कि एक तो बादल सूक्ष्मता होना, ये अड़ना अड़ाने की अपेक्षा से जो है, यहाँ पर सूक्ष्म की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी से अड़ते ही नहीं है ना। तो चर्चा करेंगे बादल की। तो बादल की अपेक्षा जब चर्चा करोगे तो वो पर्याप्तक है कि लब्ध पर्याप्तक है? तो लब्ध पर्याप्तक है तो वो ज्यादा से ज्यादा अवगाहना ज्यादा धारण नहीं कर पाएगा, शरीर को धारण करने से पहले ही मर जाएगा वो, है ना। आएगा तो जरूर आएगा, और जितना समय रहेगा उतनी अपेक्षा से जितना शरीर उसको मिलेगा उतना लेकर के वो उसमें से निकल जाएगा। किंतु हम बादल पर्याप्तक की बात करेंगे जो बरसों बरसों तक वहां पर रहने वाले हैं, क्योंकि पृथ्वी का की भी आयु जो है वो बताई गई है कि उत्कृष्ट आयु कितनी हो सकती है। और ये जो वर्णन चल रहा है, ये कई मेरू पर्वत की जो बड़े बड़े महास्कंद है उनमें भी हो सकते हैं, जैसे कि दधिमुख पर्वत है, जैसे कि रतिकर पर्वत है, अंजनगिरी पर्वत है, या मान लीजिए कि मानुषोत्तर पर्वत है, स्वयंप्रभ पर्वत है, अंतिम द्वीप में होने वाला। ये भी तो सब पृथ्वी का है। और ये इतने बड़े बड़े पृथ्वी का है, तो इनमें भी बड़े बड़े बादल पृथ्वी का जितने हो सकते हैं उतने हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है भाई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जब हम इनका चिंतन करेंगे धर्म ध्यान की अपेक्षा, तो हमें पूरा उनका आलेख देखना पड़ेगा कि भैया कौन सा पृथ्वी का एक है। अगर हम बड़ी से बड़ी अवगाहना की अगर चर्चा कर रहे हैं तो फिर बादल को लेना पड़ेगा, और 64 अवगाहना यंत्र में उसकी कितनी बड़ी बताई गई है। अच्छा, ये बड़ी अवगाहना लेने के लिए क्या कहाँ ले सकता है, तो उसके उस अपेक्षा से हमें उन पृथ्वी का के महास्कंद को देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर जगह पर महास्कंद ही हो, कोई स्कंद स्कंद अगर उसके योग्य मिल जाए तो उसमें भी वो ले सकता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी जिज्ञासा है, मुझे लगता है कुछ चैट में भी आ रही थी, एक दो चीजों को देख लेते हैं। स्मिता शाह दीदी पूछ रही है कि जो आपने चित्र दिखाया था उसमें जो पगडंडी बनी है या जो रास्ता बना हुआ है उसमें पृथ्वी का एक जीव क्यों उत्पन्न नहीं हो सकते? क्योंकि उसमें उस जगह में उस पृथ्वी में जीवों को धारण करने की योग्यता खत्म हो चुकी है। ये उसका वहां पर अर्थ ले लेना। ठीक, इसलिए वो पृथ्वी का है। पंचकल्याणक में टेंट बनाए गए थे, वो जमीन पृथ्वी काय हो गई थी, अब वापस पृथ्वी हो सकती है क्या? बिल्कुल, जैसे सही बात है आपने कहा था, है ना। देखिए बहुत बार आप लोगों को अब देखने के लिए कैसे आता है, बहुत बार क्या होता है, जगह नहीं होती तो खेतों में टेंट लगाए जाते हैं, नीचे कारपेट वगैरह बिछाए जाते हैं, लोग उसके ऊपर बैठते हैं। तो जब तक उसके ऊपर बैठते तो हो सकता है कि उतने वो जो नीचे जिस प्रकार की जमीन जो थी अब वो उपजाऊ ना हो, किंतु समय के कुछ समय के पश्चात वो उपजाऊ होती है। या इसी प्रकार से देखा जाए तो मान लो कि कहीं पर रास्ता बन जाए और हर रोज उसके ऊपर से गाड़ी जाने वाली है, सिर्फ रास्ता बनने मात्र से कोई पृथ्वी का या उसमें क्षमता नहीं चली जाती, ऐसी बात नहीं होती है। तो उसके साथ में ये भी देखना है कि क्या वो हमेशा वहां पर जीव को धारण करने की क्षमता अभी भी उस पृथ्वी में है या नहीं है, इस अपेक्षा से देखना चाहिए। ठीक है, चलिए पृथ्वी को काय रूप से ग्रहण नहीं किया है तब तक वह पृथ्वी जीव कहा जाएगा। बिल्कुल धीरज जी, जब तक वो विग्रह गति में है और अभी तक उसने पृथ्वी रूपी शरीर को धारण नहीं किया गया है तब तक वो पृथ्वी जीव कहलाएगा, और वो विग्रह गति में होता है। एक बार अपने उपपाद स्थान पर आ जाएगा तो फिर वहां से वो पृथ्वी काय की गणना में आ जाएगा। चलिए अब चलते थोड़ा सा आगे, अब जलकायिकों की तरफ चलते हैं। ये मूलाचार के पंचाचार अधिकार की गाथा क्रमांक 13 है। तो इस गाथा क्रमांक 13 में हम जलकायिक की चर्चा करेंगे। मैं पहले यहां से आप लोगों को गाथा दिखा देता हूं। यहां पर जल जीव जो है उन जल जीवों के
कुछ भेद यहां पर गिनाए, जैसे पृथ्वी का के गिनाए थे, पृथ्वी के गिनाए थे, वैसे जल के भेद गिनाए जा रहे हैं, और जल के भेद की अपेक्षा से जलकाय के भेद भी हो जाएंगे। ओसाय हीमो धूमरी हरदनु शुद्धोदवो घनुदके तेजान आउ जीवा जानिता परिहरे दवा। क्या क्या कह रहे हैं? पहला है ओस। ओस का अर्थ सब लोग जानते हैं, हिंदी शब्द है, जो नहीं जानते चित्र में देख लेना। दवबिंदु जो होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स अंग्रेजी में कहते हैं, वो है ओस। उसके बाद में क्या है? हीमो। हीमो मतलब बर्फ, हिम वर्षा होता है, कहते थे बर्फ जब पड़ती तब हिम वर्षा हो गया बोलते हैं, तो ये हिम है। उसके बाद में है धूमरी, कोहरा। कोहरा सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सब लोग, दिसंबर जनवरी में देखने के लिए मिलता है। तो ये कोहरा जो है, वो कोहरा भी क्या होता है? तो वो बिल्कुल जलबिंदु, छोटे 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 जलबिंदु रहते हैं, और वो बिल्कुल पृथ्वी के नजदीक आकर के वहां पर हवा में स्थित रहते हैं, तो ये कोहरा होता है। फिर है सूक्ष्म बिंदु रूप जल। सूक्ष्म सूक्ष्म बिंदु, बिल्कुल जितने सूक्ष्म, मतलब अभी बादल बनने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो सूक्ष्म जलकण एकत्र आकर के बादल की निर्मित होती है, उन सूक्ष्म कणों की बिंदु रूप जल की बात यहां पर कर रहे हैं। तो एक आधुनिक विज्ञान के द्वारा जो सूक्ष्म बिंदु रूप जल दिखाया जाता है, उसको भी आपने यहां पर फोटोग्राफ में रखा हुआ है। फिर क्या कहते हैं? चंद्रकांत मणि से उत्पन्न जल। इसकी फोटो हमें कहीं नहीं मिल पाई, तो हमने उसको दिखाया नहीं है। चंद्रकांत मणि से, वो मणि को अगर तोड़ा जाए तो उसके अंदर भी कुछ जल होता है, तो ये चंद्रकांत मणि के पत्थर के अंदर जो जल रहता है उसकी चर्चा है, चंद्रकांत मणि के उत्पन्न जल। फिर झरना, सब लोग समझते हैं झरना। समुद्र, ये भी जल का प्रकार है। तालाब, जिसे सरोवर आदि भी कहते हैं। फिर घनवात से उत्पन्न घनोदक। घनवात से उत्पन्न घनोदक मतलब मेघ, बादल जिसे कहते हैं। ये सब जो है, ये जलकाई के भेद कहे गए हैं। ये जल के भेद है, और इन जलों को जो जीव अपने शरीर रूप में धारण करता है, वो उस प्रकार का जलकाय कहला जाता है। ओस रूपी जल शरीर को जो धारण करता है, वो ओस जलकाय जीव कहा जाएगा। इस प्रकार से समझ लेना। सबको समझ में आ रही है बातें? जलकाय के भेद समझ में आ रहे हैं? अब जलकाय के भी 4 भेद होंगे। ये तो हमको जल के आधार पर, मूलाचार ग्रंथराज के आधार से हम लोगों ने इनको देखा। अब जैसे पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक जीव, ये जो भेद हुए थे, वैसे ही भेद जल के भी होंगे। क्या होगा? सबसे पहले पुद्गल जल। सबसे पहले क्या होगा? पुद्गल जल। पुद्गल जल कौन? वो जल जो जलकाय जीव को धारण कर सकता है, जो आचार्य भगवान कहते हैं जो जल अचेतन है। पहली तो बात है कि ये जीव नहीं है, पहले अचेतन है, पुद्गल है, और आलोड़ित है। आलोड़ित मतलब मथा हुआ, जिसमें खलबली मची हुई है, ऐसा है। फिर जहां तहां फेंका गया है। जहां तहां फेंका गया है। वस्त्र से गलित है, जो वस्त्र से छाना गया है। अब उसमें अंतर्मूर्त के बाद में जीव को धारण करने की क्षमता आ जाएगी। तो इस प्रकार का ये पुद्गल है। इसमें किसी भी प्रकार के स्थावर नाम कर्म का अभी उदय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल की चर्चा चल रही है, और स्थावर नाम कर्म जीव के उत्पन्न होता है। मतलब जल कौन है? जल वो अचेतन जल है जो आलोड़ित मथा हुआ है, जहां तहां फेंका गया है, वस्त्र से गालित है, और जो पुद्गल है। अब जल जीव कौन है? जल जीव ऐसा जीव है जिसने पहले के भव का मरण करके पुराना शरीर छोड़ दिया है। अब जो विग्रह गति में है और स्थावर नाम कर्म के उदय से नया जल रूप शरीर धारण करने जा रहा है, रास्ते में है, अभी तक जिसने जल रूपी शरीर धारण नहीं किया है। ठीक है, बात यहां पर समझ लेना। उन जलकाय जीवों की चल रही है जिन्होंने जल को ही अपना शरीर बनाया है। जल के अंदर जो जीव है, छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं, मछलियां दिखती है,
वो जलचर कहलाते हैं, वो जल में आए हुए दूसरे जीव कहलाते हैं। वो त्रस्काय जीव है जो वो जल में जीवित रहते हैं, वो जीव अलग है, उनकी चर्चा यहां पर नहीं हो रही है। तो चर्चा किसकी हो रही है? चर्चा उन जीवों की हो रही है जिन्होंने जल को ही अपना शरीर बनाया है, उन जीवों की चर्चा चल रही है। और ये जीव हमें अपने बुद्धि से परे है, इस बात को समझ लेना, ठीक है ना। ये जीव हमसे, हमारे बुद्धि से परे है, और ना ही ऐसे जीव आज के जो आधुनिक विज्ञान के जो उपकरण है उसके भी अंदर ये जीव नहीं आ पाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। तीसरा है जलकायिक, मतलब ऐसा जल जीव जिसने जल रूपी शरीर धारण किया है। ऐसा जल जीव जिसने जल रूपी शरीर धारण किया है वो जलकायिक कहलाता है, और इसकी हिंसा विराधना से दोष लगता है। मतलब ऐसा जल जिसमें अब जीव आ चुका है तो उसकी हिंसा विराधना से बिल्कुल भी दोष लगेगा। और जब जलकायिक जीव अपनी आयु पूर्ण करके उस जल रूपी शरीर को छोड़ करके निकल जाएगा, अगले भव की तरफ निकल जाएगा, तो उसका जो नीचे पार्थिव जल रूपी शरीर रहेगा उस पार्थिव जल शरीर को जलकाय कहेंगे। क्लियर है? जो पृथ्वी में समझा था वही चीजें यहां भी समझनी है, बिल्कुल वैसा ही है। क्लियर है? जल, जल जीव, जलकायिक जीव, और जलकायिक से फिर जलकाय। नीरज जी, इसके ऊपर आपका प्रश्न है, पूछिए। नीरज जी पूछिए। नमस्कार, क्या बरोबर है वन्ना भैया। हाँ बोलिए। जैसे जलकाय जीव की बात है तो उसके अंदर इसकी अवगाहना कैसे देखी जाएगी? बिल्कुल देखी जाएगी, उस जीव ने कितने जल को अपना शरीर बनाया है। जैसे बहुत सी बार जैसे मान लीजिए बर्तन है हमारे पास, ठीक है, 1 लीटर का बर्तन है और पूरा का पूरा ये अनछना पानी है, या फिर छन करके पानी को ये पौन घंटा हो चुका है, मुहूर्त हो चुका है, अब इसमें अंतर्मुहूर्त हो चुका है। ये हो चुका है, तो इसमें अब जीव आएगा। अब एक जीव आया और उस जीव ने 10 मिलीलीटर जल को अपना शरीर बनाया, तो वो 10 मिलीलीटर जल, उदाहरण के लिए लिया है, वो 10 मिलीलीटर जल जो है वो अब उसकी अवगाहना हो जाएगी, और वो 10 मिलीलीटर जल उस जलकायी जीव की मरण के बाद में अब वो जलकाय कहलाएगा। बहुत सी बार जैसे दोलड़ा कपड़ा करने के बाद एक छाना जाता है तो उस पे कुछ लिक्विड इस तरह से जमा हो जाता है तो उसको जलकाई ही माना जाए, इस तरह से समझे जाए क्या फिर? देखो, आप जब छन्ने से जब आप पानी को छान रहे हो, तो पानी को छानने के बाद में अगर वो आगमुक्त छन्ना है, मतलब उसके जो छिद्र है अगर आगमुक्त है, तो जलकाय जीव उससे अड़ जाएंगे। कौन से जलकाय अड़ जाएंगे? बादर जलकाय अड़ जाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म तो अड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए उनको उसमें तो आर पार हो जाएंगे। हाँ, तो वो बादर जलकाय जो है, वो बादर जलकाय जीव जो है वो ऊपर छन्ने के ऊपर अब जमा हो गए। अब वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो छन्ना अभी गीला है, तो उनका शरीर वहां पर बरकरार है। अब आप क्या करोगे? अब उसको जाकर के आप छने हुए पानी से उसको धो लोगे। उस पानी को धो लोगे मतलब क्या है कि उसके ऊपर पानी डाल करके वो सारे जीव जो है उस पानी के साथ में अब चले जाएंगे। तो इस प्रकार से उन जीवों की रक्षा की जाएगी। इसी को जीवानी करना कहते हैं। जहां जिस स्रोत से आए थे उस स्रोत में वापस डाल देना, तो ये जीवानी हो जाएगी। नॉर्मली जो दुल्लड़ा कपड़ा करके या दोबारे कपड़े को लगा के पानी छाना जाता है तो उसके अंदर बहुत सी बार, अभी का तो पता नहीं है, बाकी जैसे अपने बाहर जाते हैं तो उस समय जलाशय वगैरह से लेते हैं ना, तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ जीव का हलन चलन हो रहा है। तो नहीं, वो अगर आप हलन चलन देख। संतुलन को महसूस कर रहे हो तो वो जलकाय जीव नहीं है, वो कोई दूसरे जीव है, त्रस जीव है। जी जी, सीधी बात। तरजीवी। नहीं, फिर बादर जल उसे तो ये जाते देखते हैं। फिरता है ना। नहीं नहीं, देखिए, बादर जलकाय जीव जो छने जाते हैं वो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं बनते।
जी जी। पंकज जी, हाँ आचार्य, बोलिए आचार्य भगवान। एक है जल का एक जीव, हम्म, जल ही जिसका शरीर है वह जल का एक जीव। दूसरा है जलचर जीव, जल के आश्रित जलाशय में जो त्रस जीवन की निष्पत्ति होती है और संचार करते रहते हैं, उसको जलचर जीव कहते हैं। अपने यहाँ यह व्यवस्था है कि पानी पीते समय अथवा अभिषेक आदि के लिए जो पानी अपन वापरते हैं, तो पानी छान करके अपन वापरते हैं और यह समझ लेते हैं हमने जल को छान लिया। सच्चाई तो यह है, अपन जो जल कपड़े से छानते हैं, उस जल में जो त्रस जीव है, जलचर जीव है, उनको अपने पानी से, जो पानी हमने अलग से निकाल लिया, ले लिया, उस पानी से उस जलचर जीवों को अलग करने के लिए और अपने पानी को प्राशुक मानने के लिए, उसको प्राशुक करने के लिए, गर्म करने के पहले अथवा उपयोग में लेने के पहले हम उस रस जीवों को अपन बाजू में हटा लेते हैं। इस उद्देश्य से अपन उस पानी को कपड़े से छान लेते हैं। लेकिन कपड़े को अपन 4 पदरी नहीं 10 पदरी करने के बावजूद भी हम जल का एक जीव को नहीं छान सकते हैं। जलचर जीव को छान करके त्रस जीवों को अलग कर सकते हैं, लेकिन जलकायिक जीवों को इसीलिए नहीं अलग कर सकते क्योंकि जलकायिक जीवों की जो अवगाहना है वो इतनी महीन माने सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि वह कपड़े से भी वह पार हो जाती है। कपड़े की जो ताना बाना का जो साइज है, उसके बीच में जो गैप है, अंतर है, उससे भी अति सूक्ष्म जलकायिक जीवन की अवगाहना है। लेकिन फिर प्रश्न आप यह पूछ सकते हैं, फिर पानी को छाने क्या नहीं? तो पानी छानना चाहिए, क्योंकि छानते समय हमारा भाव यह रहता है कि मैं जीवन की रक्षा करने के लिए पानी को छान रहा हूँ। और फिर यहाँ पर त्रस जीवों को हमने अलग कर दिया, लेकिन जलकायिक जीव जब अलग ही नहीं हो सकते, फिर उसको छानना क्यों? बात यह हमारे यहाँ पर भाव सत्य भी एक बताया। जीव कांड में अथवा अन्य ग्रंथों में अलग प्रकार के सत्यों के जो भेद कर दिया, उसमें एक भाव सत्य है। भले उस जल का एक जीव के जल को अपन अलग नहीं कर सकते, लेकिन अपना भाव यह है कि उन जीवों की भी रक्षा मैं करूं, और रक्षा करने के लिए हमने साधन कपड़ा ले लिया और उसके जरिए हमने जलकायिक जीव को भी छानने की संकल्पना की और जलचर जीव को भी छानने की हमने संकल्पना की। इस वजह से हम अप्रमत्त होकर के और सावधान होकर के ये क्रिया करने की वजह से जलकायिक जीवन की विराधना अपने से होने के बावजूद भी उस हिंसा के अपन भागी नहीं होते हैं। आचार्य जी, बस बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ गई। बस एक बात का खुलासा मैं भी चाहता हूं आपसे कि सूक्ष्म जलकायिक तो हम छान नहीं सकते, ये तो पक्का है। क्या बादल जलकायिक को भी नहीं छान सकते? तो आगमोक्त तो जिस प्रकार से जो बताया गया था, जिसमें से सूर्य प्रकाश नहीं जा सकता है, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली वो जो उसकी जो छिद्र है उनकी, उन्होंने वहां पर प्रमाण बता दिया कि भाई ऐसा छिद्र होना चाहिए आपके कपड़े में कि जिसमें से सूर्य प्रकाश नहीं जाता है। मतलब एक तो पोरोसिटी, डिग्री ऑफ पोरोसिटी उन्होंने बता दी। तो उसमें से बादल जलकायिक भी छनेंगे या नहीं छनेंगे? अब देखिए, पहले ये अपन सूक्ष्म और बादल की परिभाषा अपन करें। जो दूसरों को बाधा देता है और बाधित होता है वह बादल जीव, और सूक्ष्म जीव न बाधित होता है न बाधित करता है, उसको सूक्ष्म जीव कहा। लेकिन सूक्ष्म और बादल कहते हैं, हमारे दृष्टिपथ में क्या आता है, हमारी बुद्धि किधर दौड़ती है? जिसका साइज अल्प है, छोटा है, वह सूक्ष्म, और जिसका साइज बड़ा है वो जो क्या बादल। उस दृष्टि से न दे करके अपन सूक्ष्म और बादल को उनके कार्य, उनकी गतिविधियों की अपेक्षा अपन ले। लेकिन एक बात यह ध्यान में रखे, कुछ बादल जीव ऐसे हैं जिनकी अवगाहना सूक्ष्म जीवों से भी कम है, अल्प है, छोटी है। सूक्ष्म जीव ऐसे कुछ है जिसकी अवगाहना बड़ी है, बादल जीव ऐसे कुछ है जिसकी अवगाहना उससे भी छोटी है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, ये सब कुछ ठीक, बिल्कुल ये बिल्कुल मतलब ये मान्य है और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। किंतु जो बादल है, जो अड़ सकते हैं, कपड़े से भी अड़ सकते हैं,
तो क्या उन बादल जल का जीव छने जाएंगे या नहीं छने जाएंगे, ये मेरी जिज्ञासा है। जो उन जीवन, हाँ, उस जीवन की, चाहे वो बादल हो चाहे सूक्ष्म जल हो, उसकी जो अवगाहना का जो साइज है उसको देखते हुए और हमारे कपड़े की जो साइज है उसको देखते हुए अपन नहीं छान, भले हम आत्मसंतुष्टि के लिए हम जो क्या छान ले हम तो निर्दोष हो गए, अपने को जो क्या पाप से मुक्त करने के लिए हम आत्मसंतुष्टि से इस क्रिया को निभाते, निर्वाह करते, लेकिन वस्तुतः सिद्धांत दृष्टि से देखा जाए तो जल का जीवन को अपन पृथक नहीं कर सकते, लेकिन हमारा भाव पृथक करने का है, भले वह पृथक हो या ना हो। जैसे कि अमृतचंद्र आचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया, प्रमाद पूर्वक जो भी कार्य होता है उसमें जीवन की विराधना हो या ना हो, प्रमाद पूर्वक जहाँ पर कार्य है वो हिंसा का भागी है। लेकिन अप्रमाद माने सावधान होकर के अपन कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें जीवन की विराधना हो, तब भी अपन पाप के भागी नहीं है। इस प्रकार जो कि अमृत चंद्राचार्य ने स्पष्ट कहा। इसी प्रकार पानी बिना छाने कोई पी रहा है और उसमें कदाचित मान लो जीव नहीं भी है, त्रसित जीव नहीं भी है, तब भी वह जीव हिंसा का भागी होगा। और इधर जो क्या है, पानी अपन छान रहे हैं और छानने के बावजूद भी वह जीव उससे पृथक नहीं हो पाए, लेकिन छानने रूप हमारी सावधानता होने के कारण अपन पाप के भागी नहीं होते हैं। दूसरी बात अशक्यानुष्ठान जैसा एक शब्द प्रयोग आता है, माने गृहस्थ जितना कर सकता है उतना कर सकता है, जितनी सावधानता बरत सकता है उतना सावधानता रख सकता है, उसके आगे उनकी सावधानता भी वहां पर कोई काम नहीं कर सकती है। जैसे कि नव देवता को अपन जिनागम या चैत्यालय कहा, जिनालय कहा, जिनालय को देवता के रूप में स्वीकार करते, लेकिन उसी जिनालय में अपन प्रवेश करते, तो क्या एक तरफ अपन देवता कह रहे और एक तरफ उसमें प्रवेश करे, पाई दे रहे? नहीं, पाव तो दे रहे लेकिन अशक्य अनुष्ठान। जैसे समय शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, लेकिन उसी के ऊपर वो अपन पैर रखते हुए चढ़ते हैं, तो उसके अलावा अपन भगवान की भक्ति वंदना नहीं कर सकते ना। कुछ अपनी मर्यादा है, कुछ अपने हाथ में और कुछ अपने हाथ में नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर जो क्या वही सूत्र यहाँ लागू होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब बाकी भाव हिंसा और जो आपने शक्यानुष्ठान वगैरह सारे जो बताए ये बातें तो बिल्कुल ठीक है, बट एक चीज में आज इजाफा हो गया कि बादल जल का एक जीव जो है वो बादल जल का एक जीव भी छने नहीं जाएंगे, वो भी उसमें से पार हो जाएंगे। ये आपने आज इसमें ज्ञान में इसमें संग्रह करके चलते हैं। चलिए रेखा दीदी आप बोलिए। पंकज जी, इसीलिए तो गृहस्थी को अनुव्रति हो सकता है, का महाव्रति नहीं हो सकता। इसलिए गृहस्थों का कार्य मुनि नहीं कर सकते, और मुनि जिस प्रकार इन सब चीजों को छोड़ देते, ऐसे गृहस्थ छोड़ना चाहे तो उसकी जो क्या प्रवृत्ति उनके पदानुकूल नहीं हो सकती है। जितना हो सकता है उतना हो सकता है। जैसे आजकल विधानों में उत्तर भारत में नारियल भगवान को चढ़ाते, तो नारियल चढ़ाना भी वहां पर सचित मान रहे हैं। उसको पूरा ऊपर की छेंडी हटाना, ऊपर का कवच निकालना, कवच के अंदर जो परत रहता है उसको भी ऐसे केश लोच करने जैसे चप्पू से उसको खदेड़ खदेड़ करके उसके हटा हटा करके जो क्या है पूरा सफेद जब दिखता है उसमें भी उसको तसल्ली नहीं, उसको फिर हल्दी का पानी चढ़ा देना, माने हल्दी से उसको पोत लेना और फिर उसको मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपाम तीसरा। तो ये तो अतिरेक हो गए ना। बिल्कुल क्या बिल्कुल इतना करने भर से कोई अपन जो क्या है वनस्पति हिंसा के त्यागी हो गए क्या? ये बात तो गुरुदेव आपने बिल्कुल सही बताई, क्योंकि विवेक के नाम पर जो अतिरेक हो रहा है उसकी वो तो विषय और बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसी बहुत चीजें चल रही है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए रेखा दीदी आपके प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। आज हम जलकाय जीव तक ही रुकेंगे, कल अग्निकाय की तरफ चलेंगे। रेखा दीदी आपका प्रश्न, फिर डॉक्टर मधु दीदी और विजया लक्ष्मी, 3 प्रश्न आज का स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। चलिए। गुरुदेव को नमस्कार। भैया जी मेरा एक प्रश्न है, हम पाणी उबाल के छन्ना पाणी गाळून प्यायचा आपला नेम असतो, म्हणून आपण पाणी उकळून पिलं तर त्याची मर्यादा वाढते। मग जे पाणी आपण उकळतो, जे पाणी असतं ते जल समजायचं का आपण, आणि नंतर मग आपण ते उकळल्यानंतर मग त्याची मर्यादा तेवढी वाढते, मग ते पाणी कसं समजायचं आपण? अगर ये 4 की अपेक्षा से देखा जाएगा तो आप जो जल आपके पास है, जो अनछना है,
अब अंचना जो जल है वो छाना जाएगा, ठीक है। छानने के बाद भी वो जल ही है, क्योंकि उसमें पहले भी जीवों को धारण करने की क्षमता थी, अब भी जीवों को धारण करने की क्षमता है। किंतु कब? अंतर्मुहूर्त के पश्चात वो जीव को धारण करने की क्षमता है। तो अभी अंतर्मुहूर्त तक वो सिर्फ पुद्गल है, उसके बाद में वो अंतर्मुहूर्त के पश्चात वो योनिभूत जल हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें जब जल जीव आकर के जन्म लेगा, तब जाकर के वो जल जीव कहलाएगा, जलकायिक जीव कहलाएगा। और जब वो निकल जाएगा तब जाकर के नीचे उसका पार्थिव शरीर जलकाय होगा। अब आपके प्रश्न की तरफ आते हैं। आपने कहा कि मैंने पानी तो छान लिया और अंतर्मुहूर्त के पहले ही उसको उबाल दिया, तो इससे क्या हो गया? तो इससे उसकी जो जीवों को धारण करने की जो क्षमता है, जो पहले अंतर्मुहूर्त पश्चात उसमें उत्पन्न होने वाली थी, अब वो 24 घंटे के पश्चात उत्पन्न होने वाली है। तो जीवों को धारण करने की क्षमता कितनी देर के पश्चात उसमें उत्पन्न होने वाली है, इस पर्याय में बदल हो गया, इतना ही फर्क हुआ। तो पहले वो अंतर्मुहूर्त के लिए वो छना हुआ पानी था, अब वो 24 घंटे के लिए छना हुआ पानी है। इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आपका संपर्क टूट गया है, आगे बढ़ते हैं। विजयलक्ष्मी जी तब तक पूछ लीजिए। एक्चुअली जब हमारे इधर महाराज जी वगैरह आहार को आते हैं तो हम लोग पड़गाना करते हैं, तो जल शुद्धि, मन शुद्धि, आहार शुद्धि सब बोलते हैं। तो जल का शुद्धि रहता है तो जा छानते, तो अभी महाराज जी बोले कि उसमें जीव आते हैं, तो हम झूठ बोले जैसा हो गया ना। देखो, एक बात को आप लोग समझ लेना, शुद्धि बताने की चीज क्या है कि भगवान, मैंने जो बेस्ट अभी जो जो अभी आचार्य श्री ने जो शब्द लगाया था, अशक्यानुष्ठान, इसकी अपेक्षा से जो शब्द लगाया था उसको आप समझ लेना। मतलब जो जितनी सावधानता रखनी चाहिए ये सारी प्रोसेस में, क्योंकि भोजन को पकाना ये स्वयं आरंभ क्रिया है, ये सावध क्रिया है। तो ये करते वक्त जितनी सावधानी रखनी चाहिए थी गुरुदेव मैंने करी। ऐसे मैंने प्रासुक द्रव्यों को जुटाया है और उसी से मैंने भोजन पकाया है। तो इस अपेक्षा से आप आहार जल शुद्धि कहते हो। अच्छा, जब आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कहते हो, तो आप काय शुद्धि बताते हो, आपको पसीना आया है कि नहीं आया है? आता है ना पसीना। तो आप काय शुद्धि बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? हाँ, बताते हैं ना। वचन शुद्धि देखो, आप अगर आहार देते हो, अगर आपको किसी चीज के ऊपर गुस्सा आ जाए, जैसे अभी हाल ही में हमने देखा कि बहुत बड़ा संघ था और वहां पर आहार दे रहे थे, और क्या हुआ कि जिनका चौका था उनको ही आहार देने को नहीं मिल रहा था, बाहर के लोग आकर के बीच में घुस गए और वो आहार दे रहे। तो जिनका चौका था उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने जोर से बोल दिया, भैया यहाँ पर जो लोग चौके वाले उनको आहार देने के लिए नहीं हो रहा है, आप लोग बीच में आ रहे हो। तो उनकी वाणी एकदम में उसमें थोड़ा सा क्रोधित हो गई। तो आपकी वचन शुद्धि गई कि नहीं गई? मन में अलग अलग प्रकार के विचार आकर के मन शुद्ध रहता है क्या? नहीं। तो फिर भी हम लोग जो एक तरीके से डिक्लेरेशन देते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल है हमने किया है, तो मन वचन काय की शुद्धि, आहार जल की शुद्धि इस प्रकार से बताई जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो 100% शुद्ध हो गया। नहीं, अभी हम अनुरोध भी लेते तो भी कोई मतलब 100% नहीं, पर अपन जो वही बात कही अभी आचार्य ने, वही बात बताई कि जो व्रती है, प्रतिभाधारी भी आगे आगे चल रहा है, तो वो अपनी भूमिका के अनुसार जितना सावधानता रखनी है उतनी वो रख रहा है। वो भावों के द्वारा वो उन चीजों से दूर रह रहा है। मैं ये नहीं करना चाहता। इस प्रकार की चीजें जहां पर हो रही है उसी की अपेक्षा से आचरण, क्योंकि 100% तो कब होगा? सिर्फ 14वें गुण स्थान में होगा जहां पर योग नहीं है। तब तक तो आएंगे। ठीक है। तो हम लोग भी अभी अनुरोध लिया है तो भी समझो कभी हम बेस्ट ही देते हैं, कभी कभी गलती से होता है तो हम प्रतिक्रमण भी करते हैं उसका 14 को, अष्टदिक वगैरह। तो वो मतलब उसका कुछ कर्म बंद होते हैं क्या, मुझे पूछने का था। होते हैं, क्योंकि ये सारी क्रियाएं जो है, देखो, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और वीर्य विशेष इसकी अपेक्षा से होते हैं। किंतु इनके साथ में किस प्रकार की इन क्रिया का अगर ओवरऑल देखेंगे तो 100% में से अगर 95% आपके पुण्य कर्म बन रहे हैं और 5% अगर आपके मान लीजिए कि अशुभ कर्म बन रहे हैं, तो इसको इस प्रकार से कहा गया है कि अभिषेक, पूजन, आहार आदि जो क्रियाएं हैं
ये भले सावध्य क्रिया हो, किंतु ऐसी है कि पूरे समुद्र भर करके पुण्य कमा रहे हो, उसमें एक विष की कमी पड़ने से पूरा समुद्र विषैला नहीं होता है उस अपेक्षा से। और हमें इस प्रकार के क्रियाओं की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ करके जो सांसारिक क्रिया हम 24 घंटे कर रहे हैं, उसमें से जितना शुभ कर्म बन रहा है, उसका निपटारा पाने के लिए हमें धार्मिक क्रियाओं की और इन आवश्यकों की जरूरत है, षट आवश्यकों की जरूरत है। अरे स्वाध्याय कर रहे हो, अभी भी हमारे हमसे कुछ ना कुछ तो हमें कर्म बंद हो रहा है, अशुभ कर्म बंद हो रहा है, क्योंकि कितनी सारी चीजों की हिंसा विरधना हो ही रही है। हम एक जगह पर बैठते नहीं, स्वाध्याय करते वक्त भी थोड़ा तो हिलते तो जीव समझो कोई रहा तो होता है ये। ठीक, यही तो आपको ही प्रश्न नहीं, सबसे पहले गौतम स्वामी को ये प्रश्न आया था, तो उन्होंने वही पूछा था ना, कदम चलते, तो वो सब तो वही तो उत्तर आया था उसके बारे में। चलिए डॉक्टर मधुरी जी, अंतिम प्रश्न आपका। नमोस्तु गुरुदेव, वंदना भैया जी। भैया जी, तो जो हम उबला हुआ पानी पीते हैं वो फिर जल काय जीव हुआ ना, जल काय हुआ ना? उबला हुआ जलकाय हो जाएगा। जलकाय मतलब उसमें से जीव निकल गए और नीचे उसका पार्थिव है। जी ये कब जी जी। होगा? ये कब होगा? अगर हम सामान्यता से देखेंगे, बड़ी सूक्ष्मता में आचार्य जी ने जितनी सूक्ष्मता बताई उसमें ना जाते हुए जब देखेंगे, तो हम कह सकते कि भाई उसमें जलकाय जीव नहीं थे, हमने छान लिए थे, और अभी ये जो नीचे है ये 24 घंटे के लिए अब इसमें जीव नहीं आ सकते जलकाय। तो इस प्रकार से अब ये जलकाय हो गया है, इसमें जीव को धारण करने की क्षमता नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, हाँ, बट वो तो आदर्शी ने ये भी बोला ना साथ में कि वो जीव थे, जैसे बादर जीव भी थे, सूक्ष्म जीव भी थे, और अगर वो मर गए उसमें से तो उनका पार्थिव शरीर तो हो ही गया। नहीं, तो मतलब जैसे जब हमने पानी उबाला, फिर उस पानी को उबालने से तो वो जल काय बना, अशक्यानुष्ठान के अकॉर्डिंग। हाँ, तो उसके बाद में अगर उसको वापस छाना तो उसमें पार्थिव शरीर भी नहीं रहा ना? पार्थिव शरीर वो जल का ही कहलाता है, क्योंकि आगम में इस प्रकार से कथन है कि 24 घंटे के बाद में वो उपयोग में लेने के योग्य नहीं है। जी, ये बात ठीक है। चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। बड़ा सूक्ष्म विषय है, जितना जितना हम ग्रहण कर सकते हैं उतना उतना करेंगे, और आचार्य भगवान तो है ही हमको रास्ता दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।